किसी को बांधने का, तेरा अध्यवसाय होने पर भी वो बंधता नहीं मन, उसको दुख नहीं होता, बल्कि वो मुक्त होता है। तो तेरा किसी को मुक्त करने का अध्यवसाय हो और उसको तीव्र राग हो तो वो बनता है, नहीं बनता। इसलिए ये जो तेरा हेतु है, अध्यवसाय नाम का हेतु कारण, जिसको तू जगत का काम करने वाला मानता है और ऐसा अहंकार भी तू रखता है, वो तेरा अहंकार अकिंचित है, मिथ्या है, क्योंकि उसकी अर्थ क्रिया नहीं। लोक में जैसे एक साधन विहीन व्यक्ति हो, साधन विहीन, साधन बिना का, और वह किसी साधन संपन्न व्यक्ति को ऐसी धमकी दे बहुत, तो वो यूँ कहता है साधन संपन्न व्यक्ति कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, और ये कहता है कि मैं तुमको देख लूंगा। क्यों हरचंद होता है? ये तो क्या कहता है, साधन विहीन हो, कुछ भी नहीं कर सकता हो, लेकिन कह तो सकता ही है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। भले कर कुछ न सके लेकिन कह तो सकता है। तो कहता है कि मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, ऐसा कहता है। साधन संपन्न है, जानता है कि मैं तो पूरी तरह सुरक्षित हूँ, तो कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसी स्थिति है। ये अध्यवसाय जगत को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हारा जो चाहूँ तो कर सकता हूँ, नाश करूँ तो नाश कर सकता हूँ, उत्पादन करूँ तो उत्पादन कर सकता हूँ, और सुरक्षित रखना चाहूँ तो मैं सुरक्षित रख सकता हूँ। तो जगत मैंने दूसरे जीव और जो अचेतन जगत है वो ये कहता है कि तुम हमारा नहीं कर सकते। न तो तुमने किया आज तक, बंदर भक्ति कहलाती है। बंदर करता है तो कुछ कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता। आगे आता है फिर पीछे चला जाता है, आगे आता है फिर, क्योंकि जो सामने वाला है उसके हाथ में डंडा होता है। वो इस तरह की भक्तियां तो देता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। ये अध्यवसान की जो धमकी है वो बंदर भक्ति है। जितना मार दूंगा मैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बचाऊंगा मैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम दूर रहो मेरे से, दूर ही हो तुम। तो सचमुच देखा जाए तो अस्पर्श हो। जगत अध्यवसान को अस्पर्श मानता है। हम तुमको छूते नहीं और तुम हमको छूने का अहंकार करते हो, लेकिन तुम हमको छू नहीं पाते हो। तुम दूर के दूर रहते हो क्योंकि तुम अस्पर्श हो। तुमसे छूने पर हमको पाप लगता है। ये झूठा है अध्यवसान। उसको भावार्थ में स्पष्ट करते हैं। जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता। जिस हेतु से, जिस कारण से जगत में कोई काम नहीं होता उसको अकिंचित कर कहते। किंचित कर मैंने कुछ करने वाला, कुछ कर सकने वाला, और अकिंचित कर मैंने कुछ भी नहीं कर सकने वाला। ये बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी पर में कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग वितराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है, और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है। बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी
पर मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरे को बांधने, छोड़ने, मारने, बचाने, दुखी करने, सुखी करने इत्यादि का जो अध्यवसान है, इत्यादि का जो अभिप्राय है, आशय है, ऐसा जो अहंकार है, वह पर में कुछ भी कर सकने लायक नहीं है। ये आशय व्यर्थ है। ऐसा आशय नहीं रखना। तो ऐसे जैसे पड़ोस हो तो एक पड़ोसी बहुत संपन्न हो और स्वयं के पास कुछ ना हो, बहुत हल्की हालत वाला हो, कि निरंतर ये चाहे कि इसका सत्यानाश हो जाए सामने वाले का, इसकी जो 7 मंजिल की बिल्डिंग है ये ढह जाए, ऐसा ही रोजाना चाहे। और ये चाहे कि इससे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो, बहुत बड़ा नुकसान हो, तो चाह तो सकता है, चाह सकता है। इसका ये भाव छूता उसको, इसी बिल्डिंग को छूले तो गिरे कि नहीं गिरे? गिर जाए। नहीं छूता है तो वो क्यों नहीं गिरती है? क्यों ये उसको छूता नहीं। और जो कुछ भी जितना ही अनिष्ट चाहता है उसका, वो अनिष्ट उसका होता नहीं, बल्कि क्या होता है, ये तो अनिष्ट चाह करता है और उसका इष्ट होता जाता है। ऐसा कहा नहीं क्या ऊपर। अध्यवसान होने पर भी जीव अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना। इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। वितराग परिणाम का अभाव हो तो मोक्ष को प्राप्त होगा। और ये अध्यवसान करने वाले करे कि इसकी बेचारी की मुक्ति हो जाए, इसकी मुक्ति हो जाए तो ये सारे दुखों से छूट जाए तो अच्छा, ऐसा करता रहे, लेकिन वो होता नहीं। इसलिए कहते हैं सबसे पहले यह जो तुम्हारा लोकव्यापी मिथ्या आशय है झूठा, कि जिससे एक तिनका नहीं हिलता है, एक तिनका टूटता नहीं है, जिससे कुछ भी नहीं होता है, पहले अपने इस आशय को समेट लो। इतना नहीं कर सकते? लोकव्यापी आशय, ऐसा दुराशय, झूठा आशय, दुराग्रह जो कभी सार्थक होने वाला नहीं है, उस आशय को एक क्षण में ज्ञानी समेट लेते हैं। लोकव्यापी है ये जगत का कोई पदार्थ इस आशय से बचा नहीं है। ये आशय इतना बड़ा है, इसका गर्भ इस दुराशय का, कि इसमें 3 लोक और 3 काल इसके पेट में पड़े। एक वस्तु भी इससे बाहर, ये हर वस्तु में, जगत के सारे पदार्थों के संबंध में, उनके सब गुणों के संबंध में, उनकी सारी पर्यायों के संबंध में अज्ञानी ये आशा लेकर बैठा है कि मैं तो कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। आज क्यों नहीं कर पा रहे हो? कि आज नहीं तो कल करूँगा, फिर करूँगा, लेकिन करूँगा जरूर, और कर नहीं पाता। है सरल, क्योंकि करना कुछ नहीं। करने नाम की बात, जैसे लोक में जड़ पदार्थों की रचनाएं देखी जाती हैं और उसमें जीव की निमित्तता देखी जाती है, ऐसा करना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ज्ञान से ये जानना है कि ये पदार्थ मेरे से दूरवर्ती हैं, अलग हैं, अलग जाति प्रकृति वाले हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। इनमें जो होना है वो होता रहा और होता रहे, इसलिए मुझे इनका कुछ नहीं करना है। करना होता ही नहीं है, इसलिए करना नहीं। किया जाए और कुछ होता हो जरूर करना चाहिए, अवश्य करे, लेकिन करता रहे कुछ ना हो तो छोड़ देना चाहिए।
व्यवसाय भले आदमी का, समझदार आदमी का तो सीधा है, होता है ये तुम व्यवसाय करते हो, हाँ करता हूँ। कितना समय हुआ कि कई बरस हुए। फायदा होता है कि नहीं, नुकसान ही नुकसान। छोड़ूं कैसे? छोड़ते कैसे? छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकता। इसी तरह अध्यवसान का व्यवसाय इसने अनादिकाल से किया। आचार्यों ने इससे पूछा कुछ हुआ? तो ये बेईमान है, ये कहता हुआ तो बहुत बार है, कई बार हुआ। ये कई बार हुआ, लेकिन हमेशा क्यों नहीं हुआ? फिर सदा क्यों नहीं होता है? हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर सदा नहीं हुआ तो एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी हो जाए तो फिर हम सदा के लिए तुझे छूट दे देते हैं कि वो हमेशा होगा। लेकिन हुआ ही नहीं है, होने वाला ही नहीं है, इसलिए अपने मिथ्या परिश्रम को बंद करो। इतना जाना और वह परिश्रम सिमट कर अपने में आ जाता है, और फिर क्या अनुभव करता है कि मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं पर करता हूँ, बस हो गया, ये अध्यवसाय छूट गया। अध्यवसाय में संपूर्ण रूप से विश्व का कर्तृत्व ही कर्तृत्व लगता है, करना ही करना लगता है। जब अच्छी तरह छानबीन करके ये देखा तो सचमुच कुछ भी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, ऐसी व्यर्थता अध्यवसान की देखकर इसको वापस लौटा लेता है। फिर ये क्या करता है? ये अध्यवसाय फिर क्या करता है? ये अध्यवसाय अपने भीतर आता है और ये अनुभव करता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, बस यही करना है, अर्थात मैं तो अकर्ता यानी ज्ञायक। इस तरह आनंद की निष्पत्ति होती है जब अपने को अकर्ता, निर्भर, निश्चिंत, निराकुल अनुभव करे। मेरी सत्ता अकर्ता है, निश्चिंत है, निर्भर है, उस पर जगत का कोई वजन नहीं है, क्योंकि सारा जगत वह अपनी अपनी शक्ति से अपने परिणामों को करता है। मुझे उनकी देख रेख की, निरीक्षण की, पहरेदारी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। मैं जब मुनिराज वीतराग होकर अपने में लीन हो जाते हैं तभी दुनिया के काम तो होते रहते। मुनि बन जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, तो भी उनके पीछे से घर के काम तो चलते हैं। चलते क्या है, बल्कि उनके तो पाप का उदय था तो नुकसान ही नुकसान लगते थे, और उनके जाने पर अब पुण्य का उदय आया तो लाभ ही लाभ। ये सोचते थे मेरे जाने के बाद बहुत बिगड़ जाएगा, और ये जंगल पधार गए तो इधर तो इनके पुण्य का उदय आ गया और इधर घर में पुण्य का उदय आ गया। मानो घर में से पाप निकल गया, बाप निकल गया तो पाप निकल, क्योंकि इनको पाप का उदय था घर में, तो नुकसान ही नुकसान होता था। और इनके चले जाने पर पुण्य का उदय आया और बहुत बहुत फायदे भी। तो सोचने का क्या हुआ? अभी जाकर वीतराग हुए और जंगल में ध्यान लगाकर बैठे तो घर के काम काज का क्या हुआ? बंद हो गए। इनको तो वहां का विकल्प भी नहीं रहा, विकल्प भी नहीं रहा, और काम उससे अधिक अच्छा चल रहा है। तो है विकल्प साध्य। ये अध्यवसान का जो विकल्प है उससे जगत का कोई कार्य साध्य है नहीं। जंगल जाते हैं, इस अध्यवसान को घर में रख के जाते हैं, साथ नहीं ले, तेरा निर्वाह होने वाला नहीं है। वहाँ सर्दी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, फिर घर में ही छोड़ जाते हैं। स्वयं तो निर्द्वंद और निराकुल होकर जाते हैं जंगल। इस तरह अध्यवसान की आचार्य ने बंद अधिकार में काफी मट्टी पलीत की। इससे ज्यादा हो सकती?
है? ये कोर्ट केस जैसा है, बिल्कुल नहीं है? एक वादी प्रतिवादी का द्वंद है नहीं बिल्कुल। तो उसमें जो प्रतिवादी है इस आचार्य जी, वादी कौन है? वादी तो है मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी जो कहता है वाह आपने कह दिया कि नहीं करता हूं, और ये कौन करता है? ये जो इतना होता है। तो प्रतिवाद में आचार्य ने हेतु प्रस्तुत किए और इसको धूलदानी कर दिया, इसकी इज्जत बिगाड़ दी कि तू कुछ भी करने लायक नहीं है, तू ये जो बम मारता है, इतना तू जो बकवास करता है, ये तेरी सारी बकवास बिल्कुल मिथ्या है, प्रलाप है, ये तेरा अरण्य रोदन है, इससे कुछ होता नहीं। ऐसा सिद्ध किया जाए। तू जो चाहता है वही नहीं होता है। हम तेरी कमजोरी की क्या बात करें, कितना कमजोर है। चाहता तो ऐसा है बिल्कुल हौस लेकर, हविस लेकर, उत्साहित होकर कि मैं ये काम करूंगा, और थोड़ा भी नहीं होता है। क्या है? तेरी काया, तेरा जो आत्मा है, अध्यवसायी को कहते हैं, ये तेरे आत्मा में बिल्कुल भी तो ताकत नहीं है, थोड़ी सी भी तो। इतना कमजोर और इतना दुर्बल तेरा आत्मा है। इस तरह काफी इज्जत खराब की अध्यवसान की। कहा भगवान को कुंद ने, सरकार ये बिल्कुल झूठा है। नहीं बोलते? सर्वज्ञ के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल झूठा है। ये डिग्री होगी नहीं अध्यवसान के खिलाफ। आत्मा का जो व्यवसाय है सचमुच ये सरल है, क्योंकि अमूर्त है ना। जो मूर्त व्यवसाय है उसमें तो कुछ होता हुआ देखते हैं, एक में कुछ मिला, एक से कुछ टूटा छूटा बिछुड़ा इत्यादि इत्यादि। तो लोक में आत्मा के इस अध्यवसाय या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की निमित्तता से जो काम होते हैं उनमें तो टाइम भी लगता है। जैसे एक व्यक्ति ने भोजन बनाने का विकल्प किया तो भोजन बनने में समय लगेगा कि नहीं? लगेगा। खाने का विकल्प किया तो समय लगेगा कि नहीं? इस अध्यवसाय को छोड़ने में कितना समय लगेगा? खाने जितना, खाना बनाने जितना, पानी पीने जितना। इसलिए सरल है कि नहीं? और क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना पड़ा? कुछ छोड़ा? क्या अध्यवसान ने किसी को पकड़ रखा था? नहीं पकड़ रखा, छूटा ही हुआ था। अगर पकड़ रखा होता तो इसको उनसे छुड़ाने में पसीना आ जाता, अगर ये फंसा हुआ होता। लेकिन ये छूटा ही हुआ था, इसलिए सिर्फ ज्ञान के द्वारा ये जाना ये झूठा है, मिथ्या है। इसने आज तक किसी का स्पर्श भी नहीं किया है। इतना जानते ही सारा ही अध्यवसान वो समाप्त हो जाता है, समाप्त बिल्कुल। निर्जीव निष्प्राण न्यूट्रलाइज करते हैं ना, जैसे गैस को, भोपाल की गैस को किया। इस तरह जो ज्ञान है ये इस अध्यवसान को निर्जीव निष्प्राण कर देता है, झूठा बस बिल्कुल कुछ नहीं करता। और ज्ञान का उदय होते ही ये रंगमंच से बाहर आ जाता, भाग जाता है। अब मेरी इज्जत रहने वाली नहीं है, अब तो काफी बिगड़ गई है। इस तरह इज्जत बिगाड़ने का काम नहीं है। आचार्य क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर भी कोई ढीठ हो ना तो वो इज्जत का ख्याल नहीं करता। जिसको थोड़ा भी ख्याल हो तो वो तो अपना सा मुंह लेकर, मुंह ढककर चला जाता है, फिर मुंह नहीं दिखाता। लेकिन कोई ऐसा ढीठ होता है कि बहुत बदनाम हो जाए, बहुत बदनाम हो सब तरह से, फिर भी मंच पर आकर समाज में भाषण दे। ऐसे ढीठ नहीं होते लोग। हाँ, एक बार बहुत तिरस्कृत हो जाए, अपमानित हो जाए, रिश्वत खा ले, सब कुछ हो जाए, फिर मिनिस्ट्री के लिए खड़ा हो जाए। ऐसे ढीठ। हाँ, यहाँ तो अपने अध्यवसान को इतना ढीठ मत बनाना, यूँ कहते। थोड़ी सी शर्म हो इसको तो ज्ञान का उदय होते ही ये मुंह ढक ले अपना।
अब इस अर्थ का कलश रूप और आगामी कथन का सूचक श्लोक कैसे थे। कलश 171। अनेनाद्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित होता हुआ आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। जो सात एक कलश में सब भर दिया। इस निष्फल, ये तो इसको पदवी दी है, पदवी उपाधि अध्यवसान को। क्या उपाधि दी है कि आप बिल्कुल असमर्थ हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए व्यर्थ की डींग मत मारो। निष्फल है ये। इसका फल कष्ट के अतिरिक्त, स्वयं के कष्ट के अतिरिक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये दूसरे को कष्ट देना चाहता है, लेकिन दूसरे को थोड़ा भी कष्ट नहीं होता और स्वयं संकट में पड़ जाता है। हाँ, इसलिए ये निरर्थक है, निष्फल है, क्योंकि इसका अर्थ कभी पूरा नहीं होता, इसका प्रयोजन, इसका मतलब कभी सधता नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल निरर्थक है। इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित होता हुआ, इसमें डूबा हुआ, इसमें लीन हुआ, इसका विश्वास करता हुआ, इसको सच्चा मानता हुआ, इसमें अहंकार करता हुआ जो आत्मा है वह अपने को सर्वरूप करता है, अपने को सर्वरूप करता है। करने वाला एक आत्मा, और वो आत्मा अपने को सर्व आत्म रूप, सर्व पुद्गल रूप, सर्व धर्म अधर्म आकाश और काल रूप करता है। नहीं करता? अपने को सर्व रूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। बोलो क्या बाकी रहा है? अपने को सर्व रूप करता है, सर्वरूप करता है, अपने को सर्वरूप मानता है, सबके साथ अपना आत्मीय संबंध स्थापित करता है, सबका करता हरता धरता, अपने आप को अपने को मानेगा, उधर से नहीं चलेगी बात, नहीं अपनी तरफ ही चलावे सब। सर्वरूप करने में क्या होता है, सब वो इस रूप होते और यह सब रूप होता है। इस तरह इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित होता हुआ आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। एक समय में जैसे पर्याय तो एक रूप ही होती है, जो मनुष्य पर्याय है, और यह अपने आप को मनुष्य मानता है। लेकिन जिस समय यह मनुष्य मानता है उस समय इस अध्यवसाय में अपने को सर्वरूप करने का आशय भरा है। उस समय है एक पर्याय, इसकी पर्याय तो एक समय में एक ही होगी ना। मनुष्य तिजन की देव नारकी राग द्वेष पाप पुण्य कुछ भी ये एक ही होती है। ये क्या करता है कि उस समय तो उसी में मुग्ध हो, मैं मनुष्य हूँ ऐसा मानता है ना। पर ये मैं मनुष्य हूँ, ये जो आशय है ये बहुत बड़ा है, ये खड्डा। उस समय भी उस खड्डे में 3 लोग 3 काल भरे हैं, उसकी पर्याय होती है मैं मनुष्य हूँ। नाटक का पात्र है तो एक समय में वो दृश्य तो एक ही करता है, एक ही रूप लेके आता है, लेकिन उसमें वो सबके सब रूप गर्भित है कि नहीं। वो ये मानता है नहीं कि मैं सारे वेश ले सकता हूँ, नहीं मानता। और एक समय में एक वेश करेगा, सारे तो नहीं कर सकता है। इस समय एक समय में एक पर्याय होने पर भी इसमें 3 लोग और 3 काल के अनंत पदार्थों का सारा सर्वरूपता, सर्व कर्तृत्व इसके भीतर भरा है। ऐसा सर्वरूप करता है वो कितना बेईमान है। अब
अपने को। एक बार को भीतर से कंपन हो, कंपन, ये बात सुनकर, ये अध्यवसाय ही आत्मा को तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला है। इसलिए इस अध्यवसाय का चूरा कर दो ज्ञान के बल से।